प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया को, पाकिस्तान की सब कलीसियाओं को और तमाम दुनिया के बिलीवर्स को जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं। और आज की हम नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है ब्रिंग गॉड इन योर डिसीजंस। अपने फैसलों में खुदा को लेके आए। तो आए हम पहला सैमुएल 30वां बाब और उसकी 7 से 8 आयत को हम पढ़ेंगे। और दाऊद ने अखीमलक के बेटे अबीयातर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहां मेरे पास ले आ। सो अबीयातर अफूद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। और आज का जैसा कि टॉपिक है ब्रिंग गॉड इन योर डिसीजंस, कि अपने फैसलों में खुदा उनको लेके आए। तो आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी जिंदगियों में जो हैं वो फैसले ले सकते हैं। और आज के दौर में हर इंसान को जो है वो उसकी रोजमर्रा जिंदगी में उसको फैसले लेने की जरूरत होती है। वो फैसले लेता है, हर रोज वो डिसीजंस लेता है अपनी जिंदगी के ताल्लुक से, अपनी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से, अपनी मैरिज लाइफ के ताल्लुक से, अपने बच्चों के ताल्लुक से और अपने बिजनेस के ताल्लुक से और तरह से भी उसको जो है वो डिसीजन लेना पड़ती हैं। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह अपनी डिसीजंस में कामयाब हो सकते हैं, जो हम हर रोज किसी भी मैटर में हमें यहां लेनी है और यहां हमें जो है हम ले सकते हैं, हम इरादा करते हैं फैसला करने का। तो जब हम डिसीजंस की बात करते हैं तो दुनिया भर में डिसीजंस ली जाती हैं और उन डिसीजंस को लेने के लिए उसको रहनुमाई की जरूरत होती है। वो दूसरों से सलाह लेता है। और जब हम दुनिया की रहनुमाई की गाइडेंस की बात करते हैं तो दुनिया में अच्छी सलाह देने वाले भी हैं और दुनिया में बुरी सलाह देने वाले भी हैं। और जब हम दुनिया की सलाह की मुशावरत की बात करते हैं तो दुनिया की मुशावरत लेने से, दुनियादारों से शायद एक शख्स जो है वो दुनियावी तौर पर जो है वो कामयाब हो जाए, या वो शख्स दुनियावी तौर पर जो है वो तबाह भी हो सकता है उन रहनुमाइयों से। लेकिन जब हम डिवाइन डायरेक्शन में आज के सरमन की बात कर रहे हैं कि ब्रिंग गॉड इन योर डिसीजंस, कि अपनी फैसलों में खुदा को लाएं, तो इसका मतलब है कि जो डिसीजंस खुदा की मदद से की जाएंगी, जिन फैसलों में हम खुदा की रहनुमाई को लेंगे, वो ना सिर्फ इस दुनिया में वो फैसले कामयाब होंगे, बल्कि उन फैसलों के जरिए से जिनमें खुदा की मशवरत शामिल होगी, हम अब्दियत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो दुनिया की जो सलाह है, जो दुनिया की रहनुमाई है, वो दुनिया में ही जो है वो कामयाबी दे सकती है। लेकिन खुदा की मुशावरत, उसकी रहनुमाई हमें यहां भी और आगे भी जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो किनारा करेगी। और हम सीखेंगे कि हम खुदा की रहनुमाई किस तरह ले सकते हैं। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को जब स्टडी करते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो हमें कसरत के साथ जो है वो डिसीजन लेने के ताल्लुक से और डिसीजन में दूसरों की मुशावरत, दूसरों की रहनुमाई के ताल्लुक से हमें बहुत से हवालाजात जो हैं वो मिलते हैं। और जब हमें मिसाल की किताब पढ़ते हैं तो मिसाल में सुलेमान बादशाह ने इन चीजों पर जो है वो बार बार जो है वो तालीम दी है। और सुलेमान कहता है कि इस्लाह के बगैर कोई इरादा जो है वो कामयाब नहीं होता। और सुलेमान कहता है सलाहकारों की कसरत से कयाम है
उसके कहने का मतलब है कि जो भी फैसला किया जाए, जो भी काम किया जाए, जो भी मंसूबा बनाया जाए, जो भी प्लान बनाया जाए, सबसे पहले जरूरत इस बात की है, उसको करने से पहले किसी शख्स से जो है वो सलाह ले ले, किसी शख्स की रहनुमाई ले ले। अगर सलाहकारों से जो है वो मशवरत करेंगे तो यकीनन जो है वो हम कामयाब होंगे इस दुनिया में। और फिर वो कहता है कि नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है, यानी पीस है, सेफ्टी है। जो भी आप फैसला करेंगे वो आपको तबाही की तरफ लेकर नहीं जाएगा, बल्कि जब आप सलाह लेते हैं, जब आप मशवरा लेते हैं, जब आप एडवाइस लेते हैं, तो जरूर ही आप कामयाब होंगे। कब कामयाब होंगे? अगर सलाह देने वाला, अगर रहनुमाई देने वाला, अगर दाना शख्स है, अगर रूहानी शख्स है, खुदा के साथ चलने वाला है, तो फिर ही आप कामयाब होंगे। अदरवाइज जो है इस दुनिया में नाकामियां ही नाकामियां हैं। चाहे जितनी मर्जी लोग दुनियावी तौर पर, दुनियावी इल्म से जो है, नॉलेज से वो अपने आप को दाना जताएं कि मेरे पास विजडम है, मैं जो रहनुमाई देता हूं, जो मैं गाइडेंस देता हूं, उसमें 100% आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम दुनिया की बात नहीं करते, हम खुदा के लोगों की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं। और सुलेमान भी उन लोगों की बात करता है जो खुदा के कलाम से भरा हुआ है। वो कहता है कि जब उनकी सलाह लेंगे तो आपको जरूर ही कामयाबी मिलेगी। जब वो आपको सलाह देगा तो वो आपको अपनी अकल से नहीं, बल्कि वो आपको खुदा के कलाम के वसीला से आपको डिसीजन करने में आपकी रहनुमाई करेगा। और आज बहुत से लोग जो हैं, बाजुकात जब डिसीजन करनी होती है तो डिसीजन करना, फैसला लेना, फैसला करना, मंसूबा कोई करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। और बाजुकात हम एकदम फैसले कर लेते हैं, हमें किसी से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाज सिचुएशन इतनी क्रिटिकल्स होती हैं कि जिसमें जो है फैसला लेना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और मैं आज उन हालात की बात करूंगा कि उन हालात में एक शख्स जो है वो कैसे फैसला ले सकता है। और जैसे मैंने आपके सामने दाऊद के ताल्लुक से हवाला पढ़ा 1 शमूएल में से, कि दाऊद ने अबियातिर काहिन को कहा कि तू अफूद को मेरे पास ले आ। और जब अफूद आया तो उसने कहा, खुदा से पूछा, वो डिसीजन ले रहा था जंग करने की। और वो डिसीजन जब उसने ले रहा था तो उसने अपनी हिकमत पर, अपने फहम पर तकिया नहीं किया, बल्कि उसने कहा अबियातिर से कि अफूद ले आ, ताकि मैं खुदा से पूछूं कि मुझे जंग पर जाना है या नहीं जाना। तो जब उसने खुदा से पूछा तो खुदा ने कहा कि तू जा, तू जरूर उनको ले लेगा, उनको शिकस्त देगा, उन पर जोरावर होगा, उन पर गालिब होगा, और जो कुछ वो लूट के ले गए हैं तू जरूर उनको वापस ले आएगा। मैं आपको इसका पस मंजर बताता चला जाऊं, फिर मैं आगे डिफाइन करूंगा कि ये हालात क्या थे कि जब दाऊद को जो था खुदा की मशवरत उसको लेनी पड़ी। पस मंजर ये है कि जब दाऊद को मसा किया गया तो दाऊद फौरन बादशाह नहीं बन गया, हालांकि वो खुदा ने उसको अनॉइंट कर दिया है कि वो इस्राएल का बादशाह है, और उसको साउल बादशाह की जगह पर उसको बादशाह बना दिया। अभी उसको बादशाही नहीं मिली, अभी उसको सिर्फ मसा किया गया है, अभी बादशाही उसको लेनी है। और दूसरी तरफ जो साउल इस्राएल का पहला बादशाह था, जो उस वक्त बादशाह था जब दाऊद को मसा किया गया, तो खुदा ने उसको कह दिया कि चूंकि तू नाफरमान शख्स है, तूने मेरे हुक्मों पर अमल नहीं किया, तूने अपनी मनमानी की है, इसलिए मैं तेरी बादशाही को तेरे पड़ोसी यस्सी के बेटे दाऊद को मैं देता हूं। तब से साउल बादशाह जो था वो दाऊद का दुश्मन हो गया,
وہ اپنی بادشاہی کو بچانا چاہتا تھا، حالانکہ خدا نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں نے تیری بادشاہی جو ہے وہ داؤد کو دے دی۔ وہ داؤد کا دشمن بن گیا اور داؤد اس سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ کبھی وہ دشت فران میں جاتا، کبھی وہ نوب کے علاقہ میں جاتا، کبھی وہ مسوا میں جاتا، کبھی وہ دشت زیف میں جاتا، اور اس طرح داؤد جو تھا وہ ساؤل سے جگہ بجگہ جاتا رہا اور اپنی جان بچاتا رہا۔ ساؤل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، ساؤل مسلسل اس کو قتل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا تاکہ وہ اپنی بادشاہی کو بچا سکے۔ اور پھر ایک دن داؤد نے کہا کہ ساؤل جو ہے وہ میرا پیچھا کرنا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں کیوں نہ جات کا چلا جاؤں، میں فلسطینیوں کے علاقہ میں چلے جاؤں، اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو یقیناً ساؤل میرا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا اور میں اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لوں گا۔ تو داؤد وہاں سے اٹھا اور سیدھا وہ جات کو چلا گیا، اور یہ فلسطینیوں کا علاقہ تھا، اور فلسطینیوں کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا وہ اکیس بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ داؤد کا دوست تھا۔ اور جب داؤد اس کے پاس آیا جات میں تو اس نے داؤد کو فیور دی کہ وہ اس کے علاقہ میں جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ چونکہ وہ داؤد کا دوست تھا اس لیے ہر طرح کی اس نے اس کو آسائش دینے کی جو تھی وہ کوشش کی۔ اور داؤد جب اسرائیل سے وہ فلسطینیوں کے علاقہ میں آیا ہے تو وہ 600 آدمیوں کے ساتھ آیا، اور 2 اس کی بیویاں تھی، اور اس نے کہا کہ میرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اکیس کہ میں تیرے ساتھ جات میں دارالسلطنت میں رہوں، تو مجھے سکلاج کا علاقہ جو ہے وہ رہنے کے لیے دے دے۔ تو اکیس چونکہ اس پر مہربان تھا، اس کا دوست تھا، تو اس نے کہا کہ جیسا تو چاہتا ہے تو ویسا ہی کر۔ تو داؤد جات سے کیپٹل سے فلسطینیوں کے اٹھ کر وہ سکلاج میں آیا اور وہاں پر رہنے لگا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ فلسطین نے یہ عہد کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں اکیس نے داؤد کو بھی شامل کرنا چاہا، اور داؤد کو بلایا جات میں کہ تو آ تاکہ میرے ساتھ مل کر تو اسرائیل کے خلاف جنگ کرے۔ تو داؤد نے اس کو منع نہیں کیا کہ اسرائیل میری قوم ہے۔ داؤد جو تھا سکلاج سے اٹھ کر وہ اکیس بادشاہ کے پاس آیا، اور اکیس نے سب فلسطینیوں کے لشکر جو تھے وہ جمع کیے ہوئے تھے، اور جب وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو فلسطینیوں کے سرداروں نے، آرمی نے دیکھا کہ داؤد جو ہے جو اسرائیلی ہے اس کے لوگ اکیس بادشاہ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اکیس کو کہا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اکیس بادشاہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے جا رہا ہے۔ تو فلسطین اکیس بادشاہ سے بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جانے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ جب ہم جنگ کر رہے ہوں تو داؤد اور اس کے لوگ ہمارے مخالف ہو کر ہمیں ہی قتل کرنا شروع کر دیں، چونکہ یہ بھی ایک اسرائیلی ہے۔ حالانکہ اکیس نے بڑی کوشش کی کہ داؤد کو اپنے ساتھ لے کر جائے اس جنگ میں، لیکن جو فلسطینیوں کا زور تھا وہ اس پر بھاری تھا، اور اس نے داؤد کو واپس سکلاج میں بھیج دیا۔ اب جب داؤد اور اس کے جنگی مرد سکلاج پہنچے ہیں 3 دن کے بعد، جات سے 3 دن کے بعد جب وہ سکلاج کے علاقہ میں پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سارا شہر جو ہے وہ جل رہا ہے، اور امالیکی وہاں پر آئے۔ امالیکیوں نے سارا سکلاج جو تھا وہ آگ سے بھون ڈالا، اور سارا شہر جو تھا وہ تباہ کر دیا، اور ان کے سارے خاندانوں کے لوگ، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بزرگ، وہ سب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ انہوں نے وہاں کوئی امالیکیوں نے قتل و غارت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو، داؤد کے لوگوں کو، خاندان کو، اس کی بیویوں کو وہ اپنے ساتھ اسیر کر کے وہ لے گئے اپنے ملک۔ اور جب داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا
تو जब सारा शहर का हाल देखा कि जो है वो सब कुछ धर्म भरम है, आग से जल रहा है, तो वो ये समझा दाऊद कि जो है सारे लोगों को अमालिकियों ने मार दिया है। वो धाड़े मार के रोने लगा। तो फिर जब शहर का जायजा लिया तो दाऊद उसके लोगों ने जाना कि सिर्फ जो है वो लोगों को जो है वो असीर करके ले गए हैं, उनको कत्ल जो है वो नहीं किया। यह बड़ी मुश्किल का वक्त था। दाऊद भी रो रहा था, उसके लोग भी धाड़े मार के रो रहे थे कि ये क्या हो गया हमारे पीछे। और वो इतने गुस्से में आए कि ये सब कुछ जो है ये दाऊद की वजह से हुआ है। अगर हम ना जाते जात में अकीस की मदद के लिए जंग में, तो आज हमारे साथ ये ना होता। या हम क्यों फलस्तीन के इलाका में आए हैं? तो वो दाऊद पर भरम हुए और दाऊद को संसार करना चाहा, क्योंकि दाऊद खुदा के साथ चलने वाला था। दाऊद का दिल उस वक्त बड़ा शिकंजा में था। उसको डिसीजन लेना जो था वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जब लोगों ने उसको संसार करने की कोशिश की, तो बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि दाऊद ने अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। सबसे पहले उसने उस सिचुएशन में, जो एक नहायत क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसमें वो हलाक भी हो सकता था, उसका दिल बड़े शिकंजा में था, और उसने अभी यातिर काहिन से कहा कि जा तू अफूद लेकर आ। और उसने खुदावंद की रहनुमाई लेने का फैसला किया। हालांकि वो जंग पर, अमालिकियों से जंग पर उनका पीछा कर सकता था, लेकिन उसने उस फैसले में जल्दबाजी नहीं की। हालांकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, बड़े मुश्किल हालात थे, लोग उसको कत्ल करना चाहते थे। वो कहते थे ये दाऊद की वजह से हुआ है। तो भी उन मुश्किल हालात में भी दाऊद ने किसी किस्म की कोई और जल्दबाजी नहीं की। और उसने अभी यातिर काहिन को बुलाया कि तू अफूद ले आ, ताकि मैं खुदा की मर्जी को जानूं कि मैं जंग पर जाऊं या ना। तो मैं बताना चाहता हूं अफूद के ताल्लुक से कि पुराने अहदनामा में जब खुदा की मर्जी को जाना जाता था, जब खुदा से रहनुमाई ली जाती थी, तो उस वक्त बनी इस्राएल में पुराने अहदनामा के मुताबिक दो शख्स ऐसे थे जो खुदा से बातचीत करते थे, एक नबी और दूसरा काहिन। जब भी किसी शख्स को खुदा से कोई जवाब तलब करना होता था या खुदा से कोई चीज दरियाफ्त करनी होती थी या खुदा की रहनुमाई लेनी होती थी, खुदा की सलाह लेनी होती थी, तो वो या तो नबी के पास जाता और या फिर वो काहिन के पास जाता। लेकिन दाऊद जिस सिचुएशन में था, हालांकि इस्राएल में जात नबी था, लेकिन दाऊद के पास उस वक्त वो मौजूद नहीं था। अगर जात दाऊद के पास होता तो दाऊद अबियातिर काहिन को अफूद लाने का ना कहता, बल्कि वो जात नबी को कहता। और दाऊद जब बादशाह बन गया तो हम देखते हैं उस दौर में नातन नबी था, जो खुदा की बात को, खुदा के हुक्मों को, खुदा की मर्जी को दाऊद तक पहुंचाता था। और यहां पर कोई नबी नहीं है, जिसकी वजह से दाऊद ने अभी यातिर काहिन को कहा कि तू अपना अफूद लेकर बीच में आ जा, ताकि मैं जानूं कि खुदा क्या सलाह देता है। और अफूद के ताल्लुक से हम जानते हैं कि अफूद जो था ये काहिन लोग पहनते थे। और जब हम खैमा इस्मा की बात करते हैं, तो जो काहिन खैमा इस्मा में खिदमत करते थे या हैकल में खिदमत करते थे, वो अपने चोगों के ऊपर अफूद पहनकर खुदावंद की खिदमत किया करते थे। और जब हम मजीद स्टडी करते हैं सरदार काहिन की, तो सरदार काहिन के अफूद के ऊपर एक सीना बंद होता था, जिसके ऊपर 12 पत्थर बड़ी तरतीब के साथ जो थे वो लगे होते थे। और वो 12 पत्थर इस्राएल के 12 कबीलों, इस्राएल के 12 बेटों की नुमाइंदगी करते थे। उस अफूद के ऊपर, सीना बंद के ऊपर पत्थर थे,
اور उस सीना बंद के अंदर एक पॉकेट होती थी जिसके अंदर दो पत्थर थे, ओरियम और तमय्यम। ये दोनों पत्थर जो थे ये काहिन उस वक्त इस्तेमाल करता था जब उसको खुदा से कोई बात, खुदा की कोई रहनुमाई जो थी वो लेनी होती थी, तब वो इन दोनों पत्थरों को जो था वो इस्तेमाल करता था। और इस पॉकेट को जिसमें दो पत्थर होते थे, इसको ब्रेस्ट प्लेट ऑफ जजमेंट भी कहते हैं और इसको ब्रेस्ट प्लेट ऑफ डिसीजन भी कहते हैं। यानी काहिन ओरियम और तमय्यम के जरिए से डिसीजन करता था, खुदा से रहनुमाई लेता था। और कहा जाता है कि एक ब्लैक और एक व्हाइट था। ब्लैक का मतलब है कि खुदा इनकार करता है कि नहीं, और व्हाइट का मतलब है कि उसकी मर्जी यस में है। तो अबियातिर के जरिए से दाऊद ने खुदा की मर्जी को अफूद के जरिए यानी ओरियम और तमय्यम के जरिए से उसने जाना कि खुदा क्या रहनुमाई मेरी करता है। और उस वक्त जो काहिन जो दरमियानी बना वो अबियातिर था, और अबियातिर को कहना कि तू अफूद को मेरे पास ले आ, यानी अफूद को पहनकर मेरे पास आ और खुदावन से दरियाफ्त कर, क्या मैं अमालिकियों के पीछे जाऊं, उनका पीछा करूं या नहीं। हालांकि दाऊद जा सकता था, अपनी मर्जी कर सकता था बगैर सोचे समझे, लेकिन तो भी उसने अपने फहम पर तकिया नहीं किया, बल्कि खुदावन की मर्जी, उसकी रहनुमाई जानना ज्यादा उसने अकलमंदी की बात समझी। और उसने खुदा से की रहनुमाई ली। खुदा ने उसको कहा कि तू जा, तू जरूर अमालिकियों को जा लेगा, उन पर गालिब आएगा, उनको शिकस्त देगा। तो दाऊद वहां से उठा खुदा की रहनुमाई के साथ, अपने जवाब के साथ, और उसने अमालिकियों का पीछा करना शुरू किया। उनको पकड़ लिया, उनको कत्ल किया, उनको लूटा और अपने लोगों को, अपनी बीवियों को और अपने सारे लश्कर को वो वापस मालो दौलत के साथ वो स्क्लाज में ले आया। उसने अपनी डिसीजन में सबसे पहले खुदावंद को लेकर आया। वो अपनी डिसीजन उसने अपनी मर्जी से, अपने अकलमंदी से नहीं की। उसको बेहतर लगा कि वो इस डिसीजन में खुदावंद को लेकर आए और खुदावंद का जवाब वो सुने, उससे पूछे कि वो क्या कहता है। और ये दाऊद का मामूल था। दाऊद ने ऐसे जंगें नहीं जीती, दाऊद ने बड़ी जंगें लड़ी। वो एक जंगी मर्द था, लेकिन जब भी उसको जंग पर जाना होता था तो उस जंग पर जाने से पहले वो खुदावंद से रहनुमाई लेता था, क्या खुदा मैं जाऊं या नहीं। तो खुदा अगर कहता था कि जा, तो दाऊद फतह पर फतह पाता था और दुश्मन को मगलूब करता था और उनको शिकस्त देता था। और दाऊद जो खुदा की बात को वो जानता है, अपनी डिसीजन में उसको लेकर आता है। दाऊद को पता था कि अगर खुदा चाहे, अगर उसकी रहनुमाई होगी, अगर उसका जवाब होगा, तो सब कुछ वो कर सकता है, उसको कामयाबी मिल सकती है। और जब खुदा दाऊद से कहता कि ना जा, तो दाऊद नहीं जाता था। और दूसरी तरफ जब हम साउल बादशाह के ताल्लुक से देखते हैं कि जब फलस्तीनी उस पर चढ़ाए और सोनियम में खैमा जन हुए, और साउल ने देखा कि जो फलस्ती जो है वो खैमा जन हुए, तो उसने भी अपने लश्करों को उनके खिलाफ खैमा जन किया। लेकिन जब उसने फलस्तियों के लश्कर देखे, वो घबरा गया, वो डर गया कि मैं कैसे इनका मुकाबला करूंगा। तब उसने खुदा से सवाल किए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। सवाल करने का मतलब है उसने खुदा की रहनुमाई लेना चाहिए, खुदा से सलाह लेना चाहिए कि खुदा मैं इस मुश्किल के वक्त में, जब फलस्ती मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूं। तो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसको कोई जवाब नहीं दिया, ना ख्वाबों में, ना ओरियम
اور نہ ہی کسی نبی کے ذریعے سے خدا نے اس کو کوئی جواب دیا، کیونکہ وہ نافرمان تھا، وہ گناہگار تھا، خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا تھا، خدا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یعنی جب ایک شخص میں ناپاکیاں، بدکاریاں، گناہ ہوتا ہے تو وہ خداوند سے کچھ بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساؤل نے کیا کیا؟ اس سے بھی بڑھ کر ساؤل نے ایک اور گناہ کیا کہ وہ جادوگرنی کے پاس چلا گیا، اور جادوگرنی کے پاس جانے سے خدا کا قہر اس پر اور زیادہ بھڑکا، اور سیموئیل نبی کے ذریعے سے اس کو کہہ دیا کہ کل تو جو ہے میرے ساتھ ہوگا، یعنی تو ہلاک ہوگا، فلسطی تجھے ہلاک کریں گے۔ تو ساؤل جو تھا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خداوند سے کچھ دریافت نہ کر سکا، اور جو بھی اس نے فیصلے کیے اس کے بعد ان تمام فیصلوں میں اس کو ناکامی ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے خدا کی رہنمائی لینے کے لیے اپنے فیصلوں میں شامل کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں روحانی طور پر۔ کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے ہماری زندگی میں؟ کیا کوئی نافرمانی تو نہیں ہے؟ اگر کسی شخص کی زندگی میں نافرمانی ہے، گناہ ہے، تو پہلے وہ توبہ کرے ان گناہوں سے، پھر خداوند کی مرضی کو، اس کی رہنمائی کو لینے کے لیے اس کی حضوری میں دعا کرے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ اگر گناہ میری زندگی میں ہوتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ یعنی داؤد کو پتا تھا کہ گناہ جو ہے وہ خدا کے اور انسان کے درمیان ہرڈل ہے۔ جب گناہ ایک شخص کی زندگی میں ہوتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے تو وہ ناکامیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص وہ پاک ہے، راست باز ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، تو جب وہ اپنے فیصلے لیتا ہے اور ان فیصلوں میں خداوند کو شامل کرتا ہے تو پھر داؤد کی طرح وہ فتوحات ہی پاتا ہے۔ ہاللویہ۔ تو اسی طرح آئیں اپنے ڈیسیژن میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے ارادوں میں جو بھی منصوبہ بناتے ہیں خداوند کو ان میں شامل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ ساؤل نہیں ہوا گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک راست باز شخص جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں خداوند کو جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے۔ اور حزقیل کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں، حزقیل بابل کی غلامی میں تھا، اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے وہ نبی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ تو بزرگ اس کے پاس آئے حزقیل سے، تو خدا نے اس سے بات کی حزقیل سے اور اس کو کہا کہ آدم زاد، اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان کو کہہ کہ خداوند فرماتا ہے کہ تم کیا دریافت مجھ سے کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ میں اپنی حیات کی قسم کھاتا ہوں کہ تم کچھ بھی مجھ سے کوئی دریافت نہ کر سکو گے۔ یعنی خدا نے ان کو کہہ دیا کہ تم نافرمان لوگ، تم بت پرست لوگ، تم نے مجھ کو رد کر دیا ہے، تو پھر اب کیوں میرے پاس تم دریافت کرنے کے لیے آتے ہو، میری رہنمائی لینے کے لیے آتے ہو؟ میں ہرگز تمہاری گائیڈنس نہیں کروں گا، میں ہرگز تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ خدا نے اپنی حیات کی قسم کھا کے ان گنہگار بدکار بزرگوں کو رد کیا کہ کوئی بات میں تم کو نہیں بتاؤں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی، اس کی مشورت کو لینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ راست بازی میں چلنا جو ہے وہ لازمی۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، بائبل مقدس کے اندر بھی بائبل مقدس ان کا ذکر کرتی ہے کہ جو خدا کی مرضی کو جان لیتے، جو خدا کی رہنمائی کو پا لیتے ہیں، جو خدا سے جواب لے لیتے ہیں، لیکن اس رہنمائی پر، اس صلاح پر نہیں چلتے بلکہ اپنی منمانی کرتے۔ اور بائبل مقدس میں ہم جب بلام نبی کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ
गिनती की किताब में कि जब बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल कर वो मुआब के मुल्क में आए तो मुआब का बादशाह बल्क इसराइल के जत्थों को देखकर डर गया और उसने सारा मिस्र का हाल सुना हुआ था कि खुदा ने उन कौमों के साथ क्या किया। वो बड़ा परेशान था, बड़ी डर की हालत में था। तो उसने बलाम नबी को बुलाया और बलाम के ताल्लुक से यह मशहूर था कि वो जिस पर लानत करता है खुदा उस पर लानत करता है, जिस पर वो बरकत जारी करता है उस पर खुदा बरकत जारी कर देता है। तो उसने बलाम के पास अपने लोगों को भेजा और उसके लोग, उसके बुजुर्ग जो उसकी नजर में मुअज़्ज़ज़ थे, वो बलाम के पास गए और बलाम को उन्होंने सारा हाल बताया। हम तेरे पास इसलिए आए हैं ताकि तू हमारे साथ चल कर बादशाह के कहने के मुताबिक तू बनी इसराइल पर लानत कर। बलाम ने कहा कि आज रात तुम मेरे साथ ठहरो इस घर में, मैं पहले खुदा से पूछ लूं कि खुदा क्या चाहता है। तो खुदा उससे बलाम से हम कलाम हुआ। तो खुदा ने कहा ये कौन लोग तेरे पास आते हैं? तो बलाम ने कहा कि ये बलक के लोग हैं, उसने भेजा है ताकि मैं बनी इसराइल पर लानत करूं। खुदा ने उसको कह दिया कि तू हरगिज बनी इसराइल पर लानत ना करना, क्योंकि वो कौम, वो लोग मुबारक हैं। हालांकि बलाम जो है वो खुदा से पूछ रहा है कि मैं इन लोगों के साथ जाऊं या ना जाऊं। तो खुदा ने कहा कि तू मत जा और इसराइल पर लानत ना कर, क्योंकि वो मुबारक लोग हैं। और बलाम उठा सुबह, उसने ऐसा ही किया। उसने बल के लोगों को, मुआबियों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं बलक के कहने पर इसराइल पर लानत नहीं कर सकता। तो वो लोग ये जवाब लेकर बल के पास वापस गए और बल को बताया कि बलाम नबी नहीं आना चाहता। तो बल्क ने दूसरी मर्तबा फिर एक और ग्रुप भेजा, उनसे भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ लोग, ज्यादा हाई रैंक के लोगों को, और वो फिर बलाम के पास आए और बलाम को उन्होंने कहा कि तू हमारे साथ चल। और बलक तुझे बुलाता है और उसको लालच दिया कि अगर तू हमारे मुल्क में आकर बनी इसराइल पर लानत करेगा तो तुझे ऊंचे ओहदे पर मुमताज किया जाएगा। और बलाम के दिल में लालच आ गया। उसने फिर पूछा खुदा से, तो खुदा का जवाब तो वही था कि ना जा। तो भी खुदा ने उसके दिल के इरादे को देख करके इसमें लालच है तो उसको कह दिया कि तू जा। उसने खुदा की रहनुमाई को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि अपने दिल के अंदर जो लालच था ऊंचे ओहदे को पाने का, दौलत का, शोहरत का, उसने खुदा की गाइडेंस को रद्द करके वो मुआबियों के साथ चला। और जब वो रास्ते में था, अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, तो खुदा का गज़ब उस पर भड़का और खुदा ने उसको मारने की कोशिश की। खुदा के फरिश्ता ने अपनी तलवार से, और उसकी गद्दी ने उसको बचा लिया। और उसने अपनी गद्दी को मारा भी कि तू क्यों नहीं आगे चलती। और गद्दी दीवार के साथ लग जाती थी, कभी खेत में बैठ गई, कभी दीवार के साथ लग गई। तो उसने मारा और फिर खुदा ने उसकी आंखों को खोला तो उसने देखा कि फरिश्ता जो है वो आगे खड़ा है। और उसी पीरियड में गद्दी बोल उठी कि तू मुझे क्यों मारता है? क्या मैं तेरी वो गद्दी नहीं जो सफरों पर, लंबे लंबे सफरों पर हर जगह तुझको लेकर गई? क्या मैंने कभी ऐसा किया? तो उसने कहा नहीं। तो फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने देखा कि एक फरिश्ता जो है वो हाथ में तलवार लिए हुए उसके सामने खड़ा है। और फरिश्ते ने कहा कि अगर तेरी गद्दी दरमियान में ना आती तो यकीनन मारा जाता। यानी तूने खुदा की रहनुमाई को, उसकी मशवरत को रद्द कर दिया और तू निकला है खुदा के लोगों पर लानत करने के लिए। बेशक तू उनके साथ जा, लेकिन वही कर जो मैं कहता हूं। लेकिन बलाम बल के पास गया मुआब के मुल्क में, उसने वो कुछ नहीं किया जो खुदा ने उसको कहा। वो इसराइल पर लानत के लिए
खड़ा हो गया। उसने 7 मजबे बनाए ताकि इसराइल को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करे, लेकिन 7 मजबों पर खड़ा हुआ और खुदा ने उसकी लानत को बरकत में चेंज कर दी। और उसने कहा कि मैं कैसे इसराइल पर लानत कर सकता हूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं कैसे इसराइल को पटक सकता हूं जिसको खुदा ने नहीं पटका। वो नबी जो खुदा की मशरत के मुताबिक चलने वाला था, उसने खुदा की गाइडेंस को, उसकी रहनुमाई को जो था वो रद्द किया, बर्बाद हो गया। और बाद में मूसा और यशवा ने उसको कत्ल किया। यानी जानते हुए भी बाज लोग खुदा की रहनुमाई को जानते हैं, खुदा की गाइडेंस को जानते हैं, खुदा की सलाह को जानते हैं कि खुदा उनके फैसलों में क्या चाहता है, लेकिन वो खुदा को नजरअंदाज करके वो अपनी मर्जी को आगे रखते हैं। जब वो खुदा को पीछे करके अपनी मर्जी को आगे रखते हैं तो फिर खुदा भी उनको मौत के हवाले करता है और वो हलाक हो जाते हैं। इसलिए खुदा जो भी आपको मशवरत दे, हमें उस पर सारे दिल से जो है वो अमल करना है। और हम नए नामा में देखते हैं कि जब 120 की जमात होली स्पिरिट के लिए दुआ कर रही थी, पाक रूह की बारिश के लिए, कुव्वत के लिबास के लिए 120 की जमात बैठी हुई थी। 11 शागिर्द वहां पर मौजूद थे, यीशु मसीह की मां वहां पर मौजूद थी और यीशु मसीह के भाई उसके साथ मिलकर दुआ कर रहे थे। तो पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चूंकि यहूदा इस्करियोती जो था उसने खुदकुशी कर ली थी, उसने मसीह को बेच दिया था और बड़ा शर्मिंदा था, और वो जो था उसने अपने आप को हलाक कर लिया था। अब उसका ओहदा जो था वो फारिग था, उसकी जगह खाली थी। और पतरस ने पहले हवाला दिया है कि बाइबल मुकद्दस में आया है कि उसका ओहदा दूसरा ले ले, उसका घर बसने ना पाए। पतरस ने यह हवाला वहां पर कोट किया, तो इसका मतलब था कि पतरस पाक रूह के बपतिस्मे से पहले जो है वो इस बाइबल की नबूवत को पूरा करना चाहता है। और उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर उसके आसमान पर उठाए जाने तक जो लोग बराबर खिदमत में हमारे साथ थे, एक तो 12 साथ थे, लेकिन एक वो भी थे जिनका बाइबल मुकद्दस में नाम मेंशन नहीं है। तो 2 लोग नॉमिनेट किए गए, एक यूसुफ था और दूसरा मत्तिया, और कुरा डाला गया। कुरा इसलिए डाला गया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया था और पाक रूह अभी नहीं मिला था। तो उन्होंने जिस तरह पुराने अहदनामा में एक खुदावंद की मर्जी को जानने का तरीका कुर्रा डालना था, उन्होंने वैसा ही खुदावंद की रहनुमाई लेने के लिए कुर्रा डाला। ये डिसीजन जो था ये पतरस का था कि हमें चुनने से पहले हमें जो है खुदा की गाइडेंस लेनी है, खुदा को अपने इस बड़े फैसले में शामिल करना है। उन्होंने कुर्रा डाला और कुर्रा मत्तिया के नाम का, यानी खुदा ने उनको बताया कि मेरे लिए जो 12वां शागिर्द है, जो यहूदा इस्करियोती की जगह लेगा और उस नबूवत को पूरा करेगा, वो मत्तिया होगा। और पतरस ने फिर मत्तिया को चुनकर उन 12 में शामिल कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पतरस अपनी मर्जी से भी चुन सकता था, लेकिन खुदावंद को वो बीच में लेकर आया। खुदावंद की उसने जो है वो मर्जी ज्यादा जानना चाहिए, अपनी मर्जी की बानिस्बत उसने अपनी अक्ल, अपने फहम को रद्द किया और खुदावंद की रहनुमाई लेना उसने ज्यादा उसको तरजीह जानी और मत्तिया सिलेक्ट हुआ। और इसी तरह आज हम खुदावंद की गाइडेंस को, उसकी रहनुमाई को अपने फैसलों में ले सकते हैं। और जब पाक रूह उन 120 की जमात पर नाजिल हुआ तो फिर उनको कुर्रा डालने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि पाक रूह जो हमारा दूसरा मददगार है, जो पैराक्लीटोस है, हमारा गाइडर है, हमारा काउंसलर है, हमारा एडवोकेट है,
हमारा एडवाइजर है, वो जब नाजिल हुआ तो फिर पतरस लोगों को, उन शागिर्दों को जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के लिए चुना, किसी को रे डालने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अपने फैसलों में पाक रूह की गाइडेंस से आगे आगे बढ़ते चले गए और अंजील को पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया। और पौलुस भी होली स्पिरिट के ताबे होकर चलता था, और जहां होली स्पिरिट उसको कहता था वो खिदमत के लिए खड़ा हो जाता था, जहां होली स्पिरिट नहीं कहता था वो वहां नहीं, किसी दूसरे इलाके में। और फिर उनको कुरा डालने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने कंप्लीट गाइडेंस जो है अपने दूसरे मददगार पाक रूह से ली है। और यीशु मसीह ने पाक रूह से के ताल्लुक से कहा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बाप की तरफ से भेजूं, जो तुम्हें हर तरह की जो है वो बातें बताएगा, बाप की बातें, बेटे की बातें, मेरी बातें वो तुम तक पहुंचाएगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, और तुम्हें जो है वो फिर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने पाक रूह को, दूसरे मददगार को, रूहे हक को तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजूंगा। पाक रूह जब नाजिल हुआ है तो फिर उन्होंने अपने फैसलों में अपनी मर्जियां नहीं, बल्कि पाक रूह की रहनुमाई से वो फतूहात पर फतूहात पाते चले गए, जिंदगियों को वो जीतते चले गए, कलीसियाएं बनाते चले गए, और यीशु मसीह के नाम को उन्होंने दुनिया की इंतहा तक पहुंचाया। हमें गाइडेंस आज के दौर में किससे लेनी है? हमारे लिए जो है आज हमारा दूसरा मददगार मौजूद है, होली स्पिरिट। आप अपने तमाम फैसलों में, अपने तमाम डिसीजंस में आप पाक रूह को लेकर आए, पाक रूह की हदायत को जाने, पाक रूह की डायरेक्शन को जाने कि पाक रूह आपको किस सिमत में, किस डायरेक्शन में आपकी रहनुमाई कर रहा है। क्या आपको इस फैसले में जो है वो कामयाबी होगी, या अगर आप ये फैसला करते हैं तो आपको नाकामी होगी। पाक रूह की जब रहनुमाई होगी आपके फैसलों में, आपके डिसीजन में, तो फिर आपको किसी किस्म की जो है वो शिकस्त, नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ज़बूर में लिखा है, तू सारे अपने दिल से खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल कर, तो अपने फहम पर तकिया ना कर, और अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। यानी तेरे सब फैसलों में, तेरी सब राहों में, जहां जहां तुझे जाना है, जो जो मंसूबे तुझे बनाने हैं, जो जो प्लानिंग करनी है, उन सब में वो तेरी रहनुमाई करेगा जब तू सारे अपने दिल से खुदावंद पर तवक्कुल करेगा। यानी जब हम तवक्कुल करेंगे कि खुदावंद की बात हमने जाननी है, खुदावंद की गाइडेंस लेनी है, और उसकी गाइडेंस में हमारी कामयाबी है, जब ये तवक्कुल हमारा खुदा पर होगा जिस तरह दाऊद ने किया, तो तब हमारी सब राहों में कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। अगर कोई ईमानदार है और नाकामियां उसका सामना कर रही, वो जो फैसले करता है उसमें उसको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने सब डिसीजंस में, अपने सब फैसलों में आप खुदा को लेकर आए, यहोवा को लेकर आए, आप होली स्पिरिट को लेकर आए, बेटे को लेकर आए, खुदा के कलाम को लेकर आए, तो फिर देखें आपके फैसलों में जो नाकामियां हैं वो कामयाबियों में तब्दील हो जाएंगी। और बाज औकात हम जब फैसले करते हैं तो हम लोगों की मशवरत को लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि आपकी क्या राय है, मैं ये फैसला करने जा रहा हूं, आप क्या एडवाइस करेंगे। और बाज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके गलत फैसलों की वजह से जो है वो ना सिर्फ वो तबाह हैं, बल्कि उनके सारे घराने के लोग उस एक शख्स के गलत फैसले की वजह से हैं। हमें एडवाइस जो है वो पाक रूह से लेनी है, हमें एडवाइस होली स्पिरिट से लेनी है, हमें एडवाइस खुदा के कलाम से लेनी है। और आज खुदा के खादम जो है उनसे हम एडवाइस ले सकती हैं। कौन से खादम? वो खादम जो खुदा के कलाम से मामूर हैं,
जिनके पास खुदा के साथ चलने का एक लंबा तजर्बा है, जो खुदा की जात को पहचानते हैं, जो खुदा की बातों को समझते हैं, और वो जो है वो खादम जो खुदा की जात को पहचानते हैं, जो एक लंबा अरसा खुदा के साथ बिता चुके हैं और बिता रहे हैं, आप उन खादमों की गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि वो जब आपको एडवाइस करेंगे, जब वो आपको कोई मशवरा देंगे, तो यकीनन वो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी अकल से नहीं, अपने फहम से नहीं, अपनी विजडम से नहीं, वो आपको जो भी आपको राय देंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के और पाक रूह की वसीला से आपकी गाइडेंस करेंगे। हम एक और हवाला देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, सुलेमान के बेटे रुबाम के ताल्लुक से। जब रुबाम बादशाह बना सुलेमान की जगह पर, तो टैक्स उसको लोगों पर लगाना था, अवाम पर। तो उसने मशवरा लेना चाहा। उसने अपने लोगों से कहा, जो उस वक्त के उसके मशीर थे, कि तुम क्या कहते हो। और दो ग्रुप थे, एक नौजवानों का था, एक बुजुर्गों का। तो नौजवान जो थे उसके दोस्त भी थे, जो ग्रुप था उसके मशीर जो थे। तो उसने पूछा उन दोनों ग्रुपों से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस्राएल पर टैक्स लागू करना चाहिए ज्यादा या कम कर देना चाहिए। तो जो बुजुर्गों ने कहा कि तू जो है वो इस्राएल पर टैक्स ज्यादा ना बढ़ा, बल्कि टैक्स कम कर दे, क्योंकि तेरे बाप ने सुलेमान ने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है और लोग बड़े तंग हैं। अब यही कर कि अवाम पर टैक्स जो है वो तू कम कर दे। और उसने फिर उनकी मशवरत लेने के बाद उसने फिर नौजवानों की मशवरत ली, और नौजवानों ने कहा कि तेरे बाप ने जो ज्यादा टैक्स लगाया है, तो इससे भी ज्यादा जो है वो टैक्स लगा। और रुबाम ने जो बात थी वो अपने दोस्तों की, नौजवानों की मानी, और उसने इस्राएल पर और ज्यादा टैक्स लगाकर उनके ऊपर और ज्यादा बर्डन उसने डाल दिया। तो इस्राएल के लोग रुबाम से फिर गए, और उसकी इस मशवरत लेने से जो उसने नौजवानों से ली, इस्राएल की हुकूमत दो हिस्सों में डिवाइड होगी, 10 कबीले एक तरफ और 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन का एक तरफ। और जो बादशाही का पोर्शन रुबाम के पास आया वो 2 कबीले थे, यहूदा और बिन्यामीन। उसकी गलत मशवरत लेने की वजह से उसको चाहिए था कि वो बुजुर्गों की मशवरत लेता, टैक्स को कम करता और इस्राएल को और ज्यादा मजबूत करता। और आज इसी तरह से हमें देखना है पाक रूह की गाइडेंस से कि हमारे लिए कौन सी सलाह जो है वो बेहतर है। ये उसी वक्त हम इस बात को जान सकते हैं जब हमारा ध्यान, जब हमारा ज्ञान जो है वो बाइबल मुकद्दस में दिन रात होगा। फिर हम जो है वो खता रुबाम की तरह नहीं कर सकते। और हम दाऊद के ताल्लुक से देखते हैं कि उसके भी एडवाइजर थे, अखीतीफल और आर्कीखुसी, जो खुदा के कलाम से मामूर लोग थे और दाऊद को एडवाइस, उसको गाइड किया करते थे उसके सब फैसलों में खुदा के कलाम से। और दाऊद खुद भी खुदा के कलाम में मजबूत था, और खुदा खुद भी उसको डायरेक्ट भी जो था वो नबियों के जरिए, वो काहिनों के जरिए, अफूत के जरिए, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ डिसीजन के जरिए उसको मशवरत देता था। और दाऊद अपनी सारी जिंदगी में खुदावंद की हजूरी में अपने सब फैसलों में वो कामयाब हुआ। इसी तरह आज भी हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं अपने फैसलों में। और जितने भी लोग फैसले करते हैं वो चाहते हैं कि उनके फैसले जो है वो ठीक हों, उनके फैसलों में उनको कोई शर्मिंदगी का, कोई नाकामी का सामना ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो खुदा को, पाक रूह को, खुदा के बेटे को अपने सब फैसलों में लेकर आए। और दाऊद कहता कि अपनी सब राहें खुदावंद
पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर और वो तेरे सब इरादे पूरे करेगा। यानी अपने इरादों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर ले आए खुदा की गाइडेंस को, खुदा की रहनुमाई को। और मैंने पहले बताया है कि आज हमारे पास जो है वो पाक रूह है, जो हमारे फैसलों में, हमारे मंसूबों में, हमारे तमाम प्लानिंग में हमारी रहनुमाई के लिए वो मौजूद है। पाक रूह की गाइडेंस लें, खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चलें तो आप कामयाब होंगे। और आज की डिवाइन डायरेक्शन जो है वो ये है कि हम अपने सब फैसलों में खुदा को लेकर आएं और खुदा में मामूर होकर कामयाबी के साथ अपने फैसलों को करने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से, आज की डिवाइन डायरेक्शन से, कि ब्रिंग गॉड इन योर डिसीजंस, अपने सब फैसलों में खुदा को लेकर आएं। आप सब लोगों ने जो इस प्रोग्राम को देखा है, कसरत से खुदा उनकी बरकत आपने पाई। डियर बिलीवर्स, नेक्स्ट जुमेरात को हम फिर शाम 8 बजे एक न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।